हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मर्डर के बारे में। आज हम मर्डर के बारे में डिस्कशन करेंगे। मर्डर को जो कवर किया गया है, इसको कवर किया गया है चैप्टर 16 ऑफ आईपीसी, ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। सेक्शन 299 से लेकर सेक्शन 377 तक के प्रोविज़न जो दिए गए हैं इस चैप्टर में। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299, जिसमें बताया गया था कि कल्पेबल होमिसाइड होता क्या है, एंड सेक्शन 304 जिसमें बताया गया था कि कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे मर्डर के बारे में। सेक्शन 300 जिसमें बताया गया है कि मर्डर होता क्या है। सेक्शन 302 में मर्डर की पनिशमेंट दी गई है, एंड सेक्शन 303 में उस पर्सन के लिए पनिशमेंट दी गई है जिसे कि पहले ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिल चुकी है और उसने मर्डर कर दी। उसकी सज़ा के बारे में बताया गया है कि क्या होगी। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे स्टार्ट करते हैं टॉपिक मर्डर। देखते हैं कि मर्डर होता क्या है। तो सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी, इसमें जो 4 क्लॉज दिए गए हैं वो बताते हैं कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर है। सेक्शन 300 में 4 क्लॉजेज बताए गए हैं। अगर कोई ऑफेंस उन 4 क्लॉजेस में से किसी एक क्लॉज में फॉल होता है तो वो क्या होगा, वो होगा मर्डर। वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, वो मर्डर होगा। तो अभी देखते हैं ये 4 क्लॉजेस हैं क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अगर जो एक्ट है इस इंटेंशन के साथ किया गया है कि हाँ उससे डेथ कॉज करनी है किसी पर्सन की, तो वो मर्डर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए शूट्स जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड डाइज कॉन्सिक्वेंस, ए कमिट्स मर्डर। ए ने क्या किया, जेड के ऊपर शूट किया, उसे मारने की इंटेंशन से, उसे मारने के इरादे से जेड के ऊपर शूट किया और जेड क्या होता है, मर जाता है। तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, ए ने कमिट किया है मर्डर। और सेकंड जो इसका क्लोज है वो क्या कहता है, इफ़ द पर्सन कॉज सच बॉडली इंजरी एंड नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू वूम द हार्म इज कॉज्ड। इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बॉडली इंजरी देता है जिससे कि उसे पता है कि इस इंजरी से सामने वाले की डेथ कॉज हो सकती है, उसे ये जानकारी है कि हाँ इस इंजरी से डेथ कॉज होगी ही होगी, तो वो पर्सन क्या किसके लिए लाइबल होगा, जो इंजरी दे रहा है वो लाइबल होगा मर्डर के लिए। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल। ए नोज दैट बी इज सफरिंग फ्रॉम हेड डिसीज दैट ब्लू इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ। ए हिट बी ऑन हिज हेड विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग इंजरी, बी डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिलो, ए इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर। यहाँ पे क्या है, ए को पता है कि बी जो है वो हेड डिसीज़ से सफ़र कर रहा है जो कि उससे उसकी डेथ के लिए सफिशेंट है। तो ए क्या करता है, ए उसके हेड के ऊपर हिट करता है किसी भी चीज़ से या किसी औजार से, तो उसे इंजरी हो जाती है और जिसके कारण कि बी जो है मर जाता है। यहाँ पे ए किसके लिए लाइबल होगा, यहाँ पे ए लाइबल होगा मर्डर के लिए, क्योंकि उसे पता है कि जो ए बी जो है वो सफ़र कर रहा है किसी डिसीज़ से जिससे कि उसे इंजरी दी जाएगी और वो मर सकता है। सो यहाँ पे ए मर्डर के लिए लाइबल होगा। तो अभी देखते हैं थर्ड क्लॉज क्या कहता है। इफ़ इट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉज बॉडली इंजरी विच इज़ सफिशेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ। अगर कोई ऐसी बॉडली इंजरी दी जाती है पर्सन को जिससे कि पता है कि हाँ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में इसका जो इफ़ेक्ट है वो डेथ ही है, मतलब इस इंजरी से डेथ होनी ही होनी है, सफिशेंट है ये कि हाँ ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ होगी ही होगी, तो वो उसमें भी पर्सन जो है मर्डर के लिए लाइबल होगा। अगर कोई पर्सन ऐसी इंजरी देता है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सफिशेंट है डेथ कॉज करने के लिए, तो अगर कोई पर्सन ऐसी इंजरी देता है तो वो मर्डर के लिए लाइबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए इंटेंशनली गिव्स जेड अ स्वॉर्ड कट एंड क्लब वाउंडेड सफिशेंट टू कॉज द डेथ ऑफ अ मैन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। ए जो है जेड को जो है तलवार से कट देता है, मतलब
उसके ऊपर तलवार से वार करता है, उसे इंजरी देता है तलवार से, और जो कि अगर नेचुरल कोर्स में सफिशेंट है डेथ कॉज करने के लिए, अगर किसी के ऊपर हम तलवार से वार करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, उसकी डेथ तो होनी है। तो यहाँ पे क्या है, जेड जो है मर जाता है, तो यहाँ पे ए जो है मर्डर के लिए लाइबल होगा, चाहे उसकी इंटेंशन थी जेड को मारने की या नहीं, बट जो उसने इंजरी दी है वो तो सफिशेंट है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर के लिए, मतलब कि तलवार से अगर वार करोगे तो मरना तो है ही, मतलब वो जो इंजरी ए ने जो जेड को दी है वो सफिशेंट है जेड की डेथ कॉज करने के लिए। सो यहाँ पे ए जो है जेड का जो मर्डर करने के लिए लाइबल होगा। तो अभी देखते हैं फोर्थ क्लॉज क्या कहता है, इफ़ द पर्सन कमिट द एक्ट नो दैट इट इज़ imminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury is likely to cause death or commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury is aforesaid। इसमें क्या है कि फोर्थ क्लॉज क्या कहता है अगर कोई पर्सन ऐसा एक्ट करता है जिससे कि ये ऑल प्रॉफिबिलिटी है कि हाँ डेथ कॉज होगी, ये एक्ट करने से डेथ कॉज होगी ही होगी, या फिर ऐसी इंजरी देता है जिससे कि डेथ होनी ही होनी है, या फिर कोई ऐसा एक्ट करता है, ऐसा रिस्क लेता है जिससे कि डेथ कॉज हो सकती है बिना किसी एक्सक्यूज़ के, तो वो पर्सन होगा, जो पर्सन ऐसा रिस्क ले रहा है, जो पर्सन ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे कि डेथ कॉज हो सकती है, वो लाइबल होगा मर्डर के लिए। फॉर एग्जाम्पल एलुसिलेशन जो डी दी गई है इसमें, ए विदाउट एनी एक्सक्यूज़ फायर आ लोडेड कैनन इनटू अ क्राउड ऑफ पर्सन एंड किल्स वन ऑफ देम। ए जो है, ए पर्सन जो है वो क्राउड के ऊपर फायर करता है लोडेड कैनन से, जिसके कारण कि क्राउड में से एक पर्सन की डेथ हो जाती है। ए इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर, यहाँ पे ए जो है मर्डर के लिए गिल्टी होगा, चाहे उसने पहले से प्लान किया हो किसी पर्सन को मारने का या फिर ना किया हो, चाहे उसकी इंटेंशन थी किसी को मारने की या ना, तो यहाँ पे बट उसने कुछ ऐसा एक्ट किया। अगर किसी के ऊपर फायर करोगे, मतलब भीड़ के ऊपर आप फायर करते हो, तो मतलब किसी ना किसी की तो डेथ होनी ही होनी है, किसी को तो जाके गोली लगेगी और वो मरेगा। तो यहाँ पे जो ए है वो मर्डर के लिए लाइबल होगा। तो अब देखते हैं हम व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर। क्लोज 1 से लेके 4 तक अगर ऑफेंस इनमें से किसी एक क्लोज में फॉल होता है तो वो मर्डर की कैटेगरी में होएगा। बट अगर सेक्शन 300 में जो 5 एक्सेप्शंस दी गई है, अगर ऑफेंस उनमें से किसी एक एक्सेप्शन में फॉल होता है तो वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। तो अभी देखते हैं हम सेक्शन 300 में जो 5 एक्सेप्शंस दी गई हैं वो क्या कहती हैं। एक्सेप्शन 1, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर वाइल्स डिप्राइव्ड of power of self-control by grave and sudden provocation cause the death of the person who gave the provocation or cause the death of any other person by mistake or accident। इसमें क्या है कि अगर किसी पर्सन को प्रोवोक किया गया है, मतलब किसी को उकसाया गया है, किसी की मतलब वो सडन प्रोवोक्ड हो जाता है और उस प्रोवोकेशन के कारण वो अपनी जो सेल्फ कंट्रोल पावर है वो खो देता है, और उससे कि उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और जो भी उसके दिमाग में आता है, मतलब जो भी उसके आसपास में जो भी हथियार वगैरह पिया होता है, जो भी वेपन वगैरह है, उससे वो किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देता है, जिस पर्सन ने उसे प्रोवोक किया है उसकी, या फिर किसी और पर्सन की एक्सीडेंटली डेथ कॉज कर देता है प्रोवोकेशन के कारण, तो वो मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा, वो लाइबल होगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वाई गिव्स ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू ए ऑन हिज प्रोवोकेशन फायर अ पिस्टल एट वाई ईदर इंटेंडिंग नॉट नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू किल जेड हु इज नियर हिम आउट ऑफ साइट, ए किल्स जेड, हेयर ए हैज़ नॉट कमिटेड मर्डर बट मेयरली कल्पेबल होमिसाइड। यहाँ पे क्या है, वाई जो है
ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देता है ए को, और ए जो प्रोवोक होके वाई के ऊपर फायर करता है, बट उसकी इंटेंशन जो है जेड को मारने की नहीं थी, बट जेड को वो एक्सीडेंटली मार देता है, किल कर देता है, क्योंकि उसने वाई के ऊपर फायर किया था, बट जो मर जाता है जेड। तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, ए ने कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया है, उसने मर्डर कमिट नहीं किया, क्योंकि वो प्रोवोक हुआ था, जिसे कि वाई ने उसे प्रोवोक किया था, तभी उसने आवेश में आकर फायर किया वाई के ऊपर, बट जो है गोली जो है जेड को जाकर लगी और जेड जो है मर गया। तो अभी इसमें जो एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन में कुछ प्रोविजंस दी गए, प्रोवाइजोज दी गए हैं, वो देखते हैं कि वो क्या है। फर्स्ट जो इसका प्रोवाइजो है वो है दैट द प्रोवोकेशन इज़ नॉट साउट और वॉलंटरली प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग और डूइंग हार्म टू एनी पर्सन। ये जो प्रोवोकेशन है, मतलब जो उत्तेजना है, मतलब जो भी प्रोवोकेशन है वो वॉलंटरली नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ए पार्टी है, वो इस इंटेंशन से बी के साथ हल्की फुल्की सी नाक-जोक करती है कि वो बी जो है ए को प्रोवोक करेगा और वो ए जो है बी को मार देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बी जो है ए जो है बी को उकसाता है और बी जो उसे गलती से थप्पड़ वगैरह मार देता है और ए प्रोवोक हो जाता है। तो यहाँ पे ए जो है बी का मर्डर कर देता है। तो यहाँ पे ए को जो एक्सेप्शन 1 है सेक्शन 300 की, उसकी बेनिफिट नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने ये जो प्रोवोकेशन है वो सडन नहीं है, ना ही ग्रेव है, उसने खुद ये क्रिएट किया है वॉलंटरली प्रोवोकेशन, वो खुद प्रोवोक्ड हुआ है बी से। तो यहाँ पे उसे एक्सेप्शन 1 की जो है बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो जो इसका सेकंड जो प्रोवाइजो है वो क्या कहता है, दैट द प्रोवोकेशन इज़ नॉट given by anything done in obedience to the law or by a public servant in the lawful exercise of the power of such public servant। यहाँ पे क्या है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और लाइक एक चोर है, नाइट को चल फिर रहा है, मतलब कोई कोई चीज़ चुरा के भाग रहा है और कोई उसे पुलिस वाला पकड़ लेता है और उसे थप्पड़ मार देता है। तो क्या होता है, चोर जो है पुलिस वाले की गन निकालता है और सीधे उसे गोली मार देता है। तो यहाँ पे जो चोर है वो मर्डर के लिए लाइबल होगा, नॉट कल्पेबल होमिसाइड। उसे यहाँ पे एक्सेप्शन 1 जो है सेक्शन 300 की, उसकी जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगी, तो वो मर्डर के लिए लाइबल होगा, क्योंकि पुलिस वाला तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो उसने तो पकड़ना ही था, बट उसने थोड़ी ना चोर को प्रोवोक किया, वो तो खुद ही प्रोवोक हुआ ना। तो यहाँ पे चोर जो है मर्डर के लिए लाइबल होगा। इसकी जो थर्ड प्रोवाइजो है वो क्या है, दैट द प्रोवोकेशन इज़ नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर कोई पर्सन अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है, लाइक आप किसी को तंग कर रही हो, बार बार उसकी गालों को टच कर रही हो या फिर उसकी नोज़ को टच कर रही हो, उसको पकड़ के ये ऐसे ऐसे, मतलब किसी भी तरीके से उसे तंग कर रहे हो और वो आदमी आपको रोकता है और गलती से आपको धक्का दे देता है या फिर आपको चांटा मार देता है, तो उसके बदले में आप उसे मार देते हो, मतलब उसने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है यूज़ किया बचने के लिए। तो यहाँ पे उसे मार दिया जाए तो वो मर्डर होगा, नॉट कल्पेबल होमिसाइड, वो मर्डर की कैटेगरी में आएगा। ये कहता है थर्ड प्रोवाइजो। अभी देखते हैं इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो क्या है, ये जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मतलब कि ये सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर कोई कॉमन मैन होता उस सिचुएशन में क्या वो भी यही करता, ये देखेंगे। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो है वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। एक्सप्लेनेशन ये कहता है। एक्सेप्शन 2 क्या कहती है, कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर if the offender in the exercise in good faith of private defense of person or property exceed the power given to him by law cause the death of the person against whom he is exercising such right। इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन अपना प्राइवेट डिफेंस ऑफ राइट यूज़ करता है किसी पर्सन के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल ए है एक पर्सन और यहाँ पे बी है, ए जो है बी के ऊपर अटैक करता है
और बी जो है बचने के लिए अपना जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है जो यूज़ करता है, बट जो उसका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो उसे एक्सीड करके बी गलती से ए का मर्डर कर देता है। तो यहाँ पे बी जो है वो मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा, वो लाइबल होगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए, क्योंकि उसकी इंटेंशन ए को मारने की नहीं थी, वो सिर्फ अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है यूज़ कर रहा था बचने के लिए ए से। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ना तो प्री मेडिटेशन होनी चाहिए, मतलब किसी को पहले से मारने का इरादा नहीं होना चाहिए, इस एक्सेप्शन में ये भी कहा गया। तो अभी देखते हैं एक्सेप्शंस 3। Culpable homicide is not murder if the offender, being a public servant or aiding a public servant acting for the advancement of public justice, exceed the power of given to him by law and cause the death of by doing an act which he in good faith believed to be lawful and necessary for the due discharge of his duty as such public servant and without ill will toward the person whose death is caused। इसमें क्या है कि एक्सेप्शन थर्ड जो क्या कह रही है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और अब उसे जो लॉ ने जो पावर दी गई है वो उसे एक्सीड कर देता है और किसी थर्ड पर्सन की डेथ कॉज कर देता है, किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देता है गुड फेथ के, इस फेथ में कि हाँ ये उसका ड्यूटी है कि हाँ वो ये कर सकता है, एंड इसमें उसका कोई भी इल विल नहीं है, मतलब उसमें उस पर जिस पर्सन की उसने डेथ की है उससे उसका कोई भी जाति नाता या दुश्मनी नहीं है, और वो एक गुड फेथ से उसकी डेथ कॉज कर देता है कि हाँ वो ये कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल नाइट को चोर है, चोरों का ग्रुप है, चोर है, मान के चलो ए चोर है और वो चोरी करके भाग रहा है, और जो बी जो है पुलिस वाला उसे रोकता है कि भाई रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। बी ए जो है नहीं रुकता, तो बी क्या करता है, फायर कर देता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या, ए जो है डेथ, ए की जो डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे बी जो पुलिस वाला है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा, नॉट फॉर दी मर्डर, क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं थी, ना ही उसका कोई इल विल था, वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था, बट उसने ड्यूटी से थोड़ा ज़्यादा अपनी जो पावर है एक्सटीड कर दी जो उसे लॉ के द्वारा दी गई थी, और वो ए की जो है डेथ कॉज कर देता है। तो यहाँ पे बी जो है कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा। तो अभी देखते हैं एक्सेप्शन 4। कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर इफ़ इट इज़ committed without premeditation in a sudden fight in the heat of passion upon a sudden quarrels and without the offender having taken undue advantage and acted a cruel or unusual manner। यहाँ पे क्या है कि कल्पेबल होमिसाइड तब भी मर्डर नहीं होगा जब ये सडन फाइट में किसी भी हीट ऑफ पैशन में या गुस्से में किसी पर्सन की सडन फाइट में डेथ हो जाती है, तब भी ये जो है कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये होगा कल्पेबल होमिसाइड। इसमें जो अनड्यू एडवांटेज नहीं होनी चाहिए एक्सक्यूज़ की, एंड ना ही कोई अनयूजुअल मैनर होना चाहिए कि जिससे कि उसने मतलब फाइट हो गई और किसी ने फ़ायदा उठाया और किसी का मर्डर कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल्पेबल इस एक्सेप्शन में ये कहा गया है अगर सडन फाइट होती है उसमें गलती से किसी की डेथ हो जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, बट अगर कोई एडवांटेज ले रहा है फाइट की, मतलब फ़ाइट हो गई, किसी ने फ़ायदा उठाया और किसी की दुश्मनी सी किसी के साथ और उसने गोली मार दी, तो वो मर्डर होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। बट अगर एडवांटेज नहीं ली गई है, एक्सीडेंटली किसी की डेथ हो गई है फाइट में, तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। अभी देखते हैं एक्सेप्शन 5। कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर when the person whose the death is caused being above the age of 18 years suffer death or take the risk of death with his own consent। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई पर्सन 18 ईयर से अबव है और वो डेथ की मतलब रिस्क लेता है कि हाँ मुझे डेथ कॉज हो जाए कोई टक्कर नहीं है, अपनी ऑन कंसेंट से कंसेंट देता है कि हाँ डेथ करनी ही है, आप मुझे मार दो या ये वगैरह वगैरह, तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, नॉट डेथ होगी, मर्डर नहीं होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। फॉर एग्जांपल ए बाय इंसिगेटिंग वॉलेंटरली कॉज डेड ए person under 18 years of age to commit suicide। Here on account of Jed's youth he was incapable of giving consent to his own death, A has therefore abetted murder।
यहाँ पे जो ए है वो जो है जेड को वॉलंटरली इंस्टिगेट करता है कि तुम सुसाइड कॉज कर लो। ये जेड जो पर्सन है वो 18 ईयर के अंडर है, वो अपनी जो है कंसेंट नहीं दे सकता, वो इनकैपेबल है कंसेंट देने के लिए। तो यहाँ पे जो ए है वो अबैटर मर्डर के लिए जो है लाइबल होगा, ये बताया गया इस इलुस्ट्रेशन में। अभी देखते हैं सेक्शन 301 ऑफ आईपीसी, कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। If the person by doing an act which he intended or knowing to likely to cause death commits culpable homicide by causing of any person whose death he either intended or know himself to be likely to cause, the culpable homicide committed by the offender is descriptions of which would be have been caused the death of the person whose death he intended knew टू बी लाइकली टू कॉज। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई पर्सन किसी पर्सन की डेथ कॉज करता है इंटेंशली, मतलब किसी पर्सन को मारता है इंटेंशली, बट वो उसकी इंटेंशन है किसी पर्सन को मारने की, ए को, बट वो सी को मार देता है, तो यहाँ पे उसकी इंटेंशन तो थी ही मारने की, तो वो मर्डर के लिए लाइबल होगा। ठीक है, अभी देखते हैं केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस एमएस मूर्ति। इसमें क्या है कि इन दिस केस द अक्यूज्ड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग ए इन ऑर्डर टू obtain द इंश्योरेंस अमाउंट gave him some sweet mixed with the poison. The intended victim eat some of the sweets and threw the rest away, which were picked up by the two children who eat them and died for the poisoning. It was held that accused was liable for murder of the children, though he intended only to kill A. यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन है ए, हाँ, एक अक्यूज़ है जो ए को मारना चाहता है, इंटेंशली उसे उसकी डेथ कॉज करना चाहता है, और ताकि उसे जो है इंश्योरेंस का जो है अमाउंट उसे मिल सके। तो क्या करता है वो, उसकी जो स्वीट्स है, मिठाई है, उसमें जो है पॉइजन मिक्स कर देता है। जो ए है थोड़ी सी खाता है, उसके बाद बाकी की जो है फेंक देता है। तो वो जो बची जो मिठाई फेंकी हुई है वो दो बच्चे उठाते हैं और खा लेते हैं, और जिससे कि उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया था कि चाहे उसकी इंटेंशन जो है ए को मारने की थी, बट यहाँ पे इंटेंशन तो थी ना, तो जो उसने मर्डर किया है चिल्ड्रन का, जो बच्चे मरे हैं, वो उनके मर्डर के लिए लाइबल होगा। उसने उन बच्चों का मर्डर किया है तो वो लाइबल होगा मर्डर के लिए, चाहे उसकी इंटेंशन ए को मारने की ही थी। तो अभी देखते हैं सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, पनिशमेंट फॉर मर्डर। मर्डर के लिए क्या पनिशमेंट होगी? Whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. जो कोई भी डेथ कॉज करता है उसे जो कोई भी डेथ कॉज करता है उसे जो सज़ा है डेथ की भी मिल सकती है, मतलब उसे डेथ की सज़ा भी हो सकती है, एंड या फिर उसे लाइफ टाइम की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, एंड साथ में उसे फ़ाइन तो देना पड़ेगा ही, वो फ़ाइन के लिए लाइबल होगा ही होगा जो कोई भी किसी पर्सन की डेथ कॉज करता है। सेक्शन 303 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्टेड। हुएवर बीइंग अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश्ड विद डेथ। जो कोई भी पर्सन जो है लाइफ टाइम की सज़ा जो है काट रहा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा जिसे मिली हुई है, वो अगर मर्डर कमिट करता है, वो अगर डेथ कॉज करता है किसी पर्सन की, तो उसे जो है सज़ा मिलेगी डेथ की। ये बताता है सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ ना समझ आया हो तो फिर कमेंट में पूछ लेना, और अगर इस वीडियो के नोट्स चाहिए हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो। थैंक यू गाइज। मर्डर के भी सिर्फ सेक्शन 300 जो है उसमें जो 4 एक्सेप्शंस क्लॉज दिए गए हैं, अगर ऑफेंस उनमें से किसी में फॉलो होता है तो वो मर्डर होगा, एंड जो इसमें एक्सेप्शंस दी गई हैं 5, अगर उनमें से किसी एक में फॉलो होता है ऑफेंस तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। तो गाइज, एंड मर्डर की जो पनिशमेंट है वो डेथ की है और लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट की है,
एंड सेक्शन 302 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। सेक्शन 300 में बताते हैं कि मर्डर कब कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर है, एंड इसकी जो एक्सेप्शन है वो बताते हैं कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता देना, और जो भी कमी हो वो बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।